श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसके प्रति उतनी ज्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है बड़ा लक्ष्य आप हासिल ना भी कर पाए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लें। प्रेरणा आपके बहुत ज्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको थोड़े से अपने विचार में सोच में परिवर्तन रखना होगा। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थिति में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसकी आदत डालनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पहले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी आदत डालने के लिए आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचने की आदत डालिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है और आपका नकारात्मक विचार चला जाएगा और आप प्रेरित रहेंगे। अपने कार्य के प्रति गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बनने से आप हमेशा प्रेरित रहते हैं और गलत इंसान बनने से आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। और ना यकीन हो तो आप खुद करके देख लीजिए। अपने जीवन में महान चीजों को पूरा करने के लिए आपको जिस प्रेरणा की आवश्यकता होगी, उसे प्रदान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना अवास्तविक आत्म प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है यदि आपके पास पहले से नहीं है। प्रेरणा की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप खालीपन की भावना पैदा होती। यहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सरल तकनीकों के बारे में आपको बताएंगे, जिनका उपयोग आप अपनी आत्म प्रेरणा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए निर्धारित किसी भी उद्देश्य को लगातार पूरा कर सके। अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है। क्या आप किसी विशेष लक्ष्य उद्देश्य का पीछा क्यों कर रहे हैं? ये उन लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से सच जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग, बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम ना देखने के बाद प्रेरणा खोना, सामान्य लाभों के बारे में खुद को याद दिलाना अपनी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है, ताकि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करीब जा सके। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सपने हो, लेकिन क्या आपका ये मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे? या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेम, तो क्या बहुत फेम्स हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा? शायद नहीं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जी कि कल हम मरने वाले हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि हम हमेशा मोटिवेट रहे, अपने लक्ष्यों तक पहुंच, लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और मनचाहा जीवन जीने की सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि वो चिंगारी को वापस कैसे लाया जाए? आप जीवन में चाहे कुछ भी शुरू करना चाहते हो, आप समस्याओं को हल करना चाहती हो, अपनी आदतों को बदलना चाहती हो, एक नई दिनचर्या शुरू करना चाहती हो, या कुछ कार्य सर्वे के लिए प्रेरणा का उपयोग बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी प्रेरणा को बढ़ाने पर ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि एक साथ आप बहुत अधिक बाहर लेने की कोशिश करेंगे, तो ये केवल आपको जल्दी छोड़ने का कारण बनेगा। जब आप कोई भी कार्य में विफल होते हैं, जो अपने आप को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके कार्य की विफलता किस कारण हुई, उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। उस समय अपने आप को अपने से पूछने की जरूरत है, क्या आप कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर सकते? इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना इतना कठिन क्यों है? जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता भी जरूरी है। अपने मोटिवेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए
कभी कभी बाहरी प्रभावों की आवश्यकता होती है ताकि आप नियंत्रण में रह सकें और आगे बढ़ सके। जब भी आपको ही लक्ष्य निर्धारित करें तो अपने किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य को बताएं जिस पर आप अपने लक्ष्यों के बारे में भरोसा करते हैं, ताकि वो आपको जवाबदेह ठहरा सके और आपको सही रास्ते पर रख सके। कुछ दिन के लिए दूसरों की तुलना में मोटिवेट रहना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब आपको कोई अपना आपके लक्ष्य के बारे में बताएं जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो सकता है। कुछ समय पहले की बात है, एक दुकानदार जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली। रामप्रसाद जी हर रोज की तरह घर से निकले। अपनी दुकान पर जाने के लिए उन्होंने सुगंधित एवं बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां अपने यहां मंगाई और बहुत अच्छे से अपनी दुकान पर सजाई हुई थी। रामप्रसाद जी एक नरम किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार भी अपने ग्राहक के साथ बहुत अच्छा था। उनका नरम स्वभाव के कारण और उनके यहाँ की अगरबत्तियों की क्वालिटी के कारण धीरे धीरे उनकी दुकान जम गई। उनके यहाँ हर रोज अच्छी बिक्री होने लगी और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सेठ जी दुकान की कमाई से बहुत खुश थी। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने वो बोर्ड पढ़ा और बोलने लगा, सेठ जी मुझे इस बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। सेठ जी भोले भाले थे, पूछने लगे, क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ी लगी? मैंने तो वही लिखवाया है जो मैं यहां भेजता, इसमें क्या गलत है? जवाब में उस ग्राहक ने कहा कि आपने लिखवाया है कि हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने कहा सुना है कि अगरबत्ती या दुर्गंधित होती है? अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती हैं, इसलिए आपने जो लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भोले भाले इंसान थे। उस ग्राहक के बाद में सेठ जी आ गए और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं। उसने बोर्ड से सुगंधित शब्द हटवा दिया। अब उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। कुछ समय के बाद एक और सज्जन आए। उन्होंने बोर्ड को पढ़ातू अपना ज्ञान देने लगे, सेठ जी आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तू शेर जी अब इस बार उस ग्राहक की बात को भी गौर से सुनने लगे। उन सज्जन ने अपनी राय रखते हुए बोला, सेठ जी आपने लिखवाया है